कप्तान के फैसले ने रोकी तनुष कोटियान की ऐतिहासिक पारी। इंडिया ए बनाम इंग्लैंड लायंस टेस्ट ड्रॉ -KL राहुल का कमाल और बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट स्पेशल में। आज हम आपको भारत ए और इंग्लैंड लायंस के बीच खेले गए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच की पूरी कहानी बताएंगे, जो रोमांचक मोड़ पर आकर ड्रॉ हो गया। इस मैच में कई दिलचस्प पल देखने को मिले, खासकर कप्तान के एक ऐसे फैसले ने तनुष कोटियान के पहले फर्स्ट क्लास शतक को बनने से रोक दिया, जिसने क्रिकेट जगत में बहस छेड़ दी है। इसके अलावा KL राहुल का शानदार प्रदर्शन, निचले क्रम के बल्लेबाजों का जलवा और आने वाली इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के महत्व पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक रोमांचक ड्रॉ और कप्तान का विवादास्पद निर्णय। भारत ए और इंग्लैंड लायंस के बीच नॉर्थम्पटन के काउंटी ग्राउंड में खेला गया ये दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार 10 जून 2025 को समाप्त हुआ। ये मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था, जहां हर सेशन में कुछ नया देखने को मिल रहा था। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी सुर्खियां बटोरने वाला पल था तनुष कोटियान का 90 रन पर नाबाद लौटना और कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन का पारी घोषित करने का फैसला, जिसने उन्हें अपने पहले फर्स्ट क्लास शतक से महज 10 रन दूर रोक दिया। तनुष कोटियान की शानदार पारी और एक अनूठा रिकॉर्ड। तनुष कोटियान, जिन्हें मुख्य रूप से एक निचले क्रम के बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर के रूप में जाना जाता है, ने इस मैच में अपने बल्ले से कमाल दिखाया। दूसरी पारी में जब टीम को रन गति बढ़ाने की जरूरत थी, उन्होंने 108 गेंदों में 10 चौकों की मदद से शानदार 90 रन की नाबाद पारी खेली। उनकी ये पारी न केवल टीम के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि ये उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुई। अंशुल कंबोज के साथ उन्होंने 7वें विकेट के लिए 149 रन की अटूट साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों को खासा परेशान किया। दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और टीम के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने में मदद की। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तनुष कोटियान ने ये 90 रनों की पारी नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए खेली। यह एक असाधारण उपलब्धि है, खासकर भारत ए के लिए। आंकड़ों के अनुसार तनुष कोटियान नंबर 8 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए भारत ए के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत को अब निचले क्रम में भी एक भरोसेमंद बल्लेबाज मिल सकता है, जो अक्सर टीम के लिए एक बड़ी समस्या रही है। अगर तनुष भारतीय टीम में जगह बना पाते हैं तो ये भारत के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि निचले क्रम में बड़े रन बनाने वाले खिलाड़ियों की कमी महसूस की जाती है। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन का फैसला एक बहस का मुद्दा। मैच में चाय ब्रेक के ठीक बाद जब तनुष कोटियान 90 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने पारी 417/7 पर घोषित करने का फैसला किया। ये फैसला तुरंत चर्चा का विषय बन गया। कई क्रिकेट पंडितों और प्रशंसकों का मानना था कि ईश्वरन को तनुष को शतक पूरा करने का मौका देना चाहिए था। एक बल्लेबाज के लिए अपना पहला फर्स्ट क्लास शतक बनाना एक बड़ी उपलब्धि होती है और इसे महज 10 रनों से चूकना निराशाजनक हो सकता है। हालांकि कप्तान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका उद्देश्य टीम के हित को सर्वोपरि रखना था। टीम को जीत के लिए इंग्लैंड लायंस को आउट करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए था और पारी घोषित करके उन्होंने गेंदबाजों को पर्याप्त ओवर दिए। क्रिकेट में अक्सर ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां व्यक्तिगत मील के पत्थर को टीम की रणनीति के लिए छोड़ना पड़ता है। क्या ये फैसला सही था या गलत, ये हमेशा बहस का विषय बना रहेगा, लेकिन इसने निश्चित रूप से मैच में एक नाटकीय मोड़ जोड़ दिया। मैच का पूरा हाल, बल्ले और गेंद का संघर्ष। आइए अब इस रोमांचक मैच के पूरे हाल पर एक नजर डालते हैं। भारत ए की पहली पारी, KL राहुल का शतक। मुकाबले की शुरुआत भारत ए की पहली पारी से हुई, जहां टीम ने 348 रन का स्कोर खड़ा किया। इस पारी के मुख्य आकर्षण थे भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज KL राहुल, जिन्होंने शानदार 116 रन की पारी खेली। राहुल ने अपनी क्लास और अनुभव का पूरा प्रदर्शन किया और एक छोर संभाले रखते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उनके शतक ने टीम को एक मजबूत नींव दी। राहुल के अलावा युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतक लगाया, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण पारी थी और उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इंग्लैंड लायंस की पहली पारी, दमदार जवाब में इंग्लैंड लायंस ने भी दमदार खेल दिखाया और 327 रन बनाकर भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी। उनके लिए इमिलियो गे ने 71 रन और टॉम हैंस ने 54 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेलीं, जिन्होंने अपनी टीम को स्कोर के करीब लाने में मदद की। गेंदबाजी का जलवा, खलील अहमद का कमाल। भारतीय टीम की ओर से तेज गेंदबाज खलील अहमद ने अपनी गति और स्विंग से इंग्लैंड लायंस के बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। उन्होंने 4 विकेट चटकाए, जो टीम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था और उन्होंने इंग्लैंड लायंस को बड़ी बढ़त लेने से रोका। भारत ए की दूसरी पारी, साझेदारियों का खेल। भारत ए की दूसरी पारी में बल्लेबाजों ने और बेहतर प्रदर्शन किया। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने 80 रन की शानदार पारी खेली और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद KL राहुल ने भी महत्वपूर्ण रन बनाए। लेकिन इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था तनुष कोटियान और अंशुल कंबोज के बीच की 149 रन की अटूट साझेदारी, जिसने मैच को ड्रॉ की ओर मोड़ दिया। उनकी ये साझेदारी तब आई जब टीम को तेजी से रन बनाने और इंग्लैंड लायंस के लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत थी।
इंग्लैंड लायंस की दूसरी पारी, लक्ष्य का पीछा और ड्रॉ। भारत ए ने इंग्लैंड लायंस को जीत के लिए 439 रन का विशाल लक्ष्य दिया। इंग्लैंड लायंस ने लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के दबाव और समय की कमी के कारण वे ज्यादा प्रगति नहीं कर पाए। 11 ओवर में वे सिर्फ 32/3 ही बना सके और अंततः मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो गया। क्यों महत्वपूर्ण है इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज? यह अनौपचारिक टेस्ट सीरीज केवल एक अभ्यास मैच नहीं है, यह भारतीय टीम के लिए आगामी इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की महत्वपूर्ण सीरीज की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह सीरीज भारतीय क्रिकेट के लिए कई मायनों में अहम होने वाली है। नए चक्र की शुरुआत। सबसे पहले ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के नए चक्र की शुरुआत करेगी। 11 जून से 15 जून तक मौजूदा WTC चक्र का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, जिसके बाद मौजूदा सीजन का चैंपियन मिल जाएगा। 20 जून से अगले WTC चक्र की शुरुआत होगी और भारतीय टीम चाहेगी कि वे इस नए चक्र की शुरुआत अच्छे से करें और WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। अनुभवी खिलाड़ियों की अनुपस्थिति। दूसरे, भारतीय टीम इस सीरीज को 2 सीनियर खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बाद खेल रही है। ऐसे में टीम को अपने संयोजन और रणनीति को फिर से तैयार करना होगा। युवा खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी होगी और अपनी जगह बनानी होगी। ये सीरीज इन युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने और टीम में अपनी जगह पक्की करने का एक बेहतरीन अवसर है। इंग्लैंड की सरजमी पर चुनौती। तीसरे, इंग्लैंड की सरजमी पर खेलना हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है। वहां की परिस्थितियां, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल, भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक अलग तरह की परीक्षा पेश करती हैं। इस सीरीज के माध्यम से खिलाड़ी इंग्लैंड की परिस्थितियों में ढलने और अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को अनुकूल बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। निष्कर्ष, आगे क्या? यह अनौपचारिक टेस्ट सीरीज भारतीय टीम के लिए कई महत्वपूर्ण सबक लेकर आई है। KL राहुल जैसे स्थापित खिलाड़ियों का फॉर्म में लौटना और तनुष कोटियान जैसे निचले क्रम के बल्लेबाजों का असाधारण प्रदर्शन टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। वहीं कप्तान के फैसले और मैच ड्रॉ होने से मिली सीख भी टीम के लिए महत्वपूर्ण होगी। अब सभी की निगाहें 20 जून से शुरू होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज पर टिकी हैं। भारतीय टीम चाहेगी कि वे इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की शुरुआत जीत के साथ करें। क्या आपको लगता है कि कप्तान ईश्वरन को तनुष कोटियान को शतक पूरा करने देना चाहिए था, या टीम का हित पहले आता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।